नमस्कार, मैं हूं शारदा जायसवाल। आप देख रहे हैं इन24 न्यूज। आज बात करेंगे राजनीतिक गलियारों की। राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो जारी रहता ही है, लेकिन जब बात चुनाव की आती है तो माहौल गर्मा ही जाता है। कभी जनता को मिलने वाले मूलभूत सुविधाओं को लेकर तो कभी धार्मिक विषयों पर। अब तो भगवान राम पर भी सियासत होने लगी है। कोई मुफ्त में भगवान के दर्शन कराने के लिए वादा कर रहा है तो कोई इस वादों पर चुटकी ले रहा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री पर निशाना साधा है। क्या कुछ संजय राउत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है? इस विषय पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप शर्मा। क्या कुछ जानकारी आपके पास संजय राउत के इस बयान को लेकर? बिल्कुल शारदा, सबसे पहले बता दें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होने हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक दल प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दिए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी को वोट देगी और बीजेपी की सरकार बनेगी तो रामलला के दर्शन उनको दिए जाएंगे। उसी बयान को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने अब तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर निशाना साधते हुए कहा, क्या रामलला पर बीजेपी की मालकियत यानी मालिकाना हक है? क्या अगर वोट जनता वोट नहीं देगी तो मध्य प्रदेश के लोगों को जो है वहां दर्शन नहीं करने मिलेगा? इस तरह के तमाम सवाल उन्होंने उठाए हैं। उन्होंने साफ तौर से ये भी कहा है कि बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है उनको अपने बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए और रामलला को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और आपको बता दें कि जिस तरह से पिछले कई महीनों से लगातार राम मंदिर निर्माण और रामलला को लेकर राजनीति देखने को मिल रही थी शारदा, और ऐसे में मतदान के दौरान यानी चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से बयानबाजी और आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू है, तो ऐसे में ये कहा जाता है कि आखिर जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं अब धार्मिक भावना और धार्मिक आस्था से भी जोड़ दी गई है। संजय राउत ने तंज कसते हुए सवाल किया है कि अगर वोट बीजेपी को देंगे तो ही क्या रामलला के दर्शन होंगे? भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने माफी मांगने के लिए कहा है। इस पर क्या कहना है? देखिए शारदा, सबसे पहले तो जिस तरह से अभी तो फिलहाल 5 राज्यों में चुनाव है, हालांकि जो बीजेपी की राजनीतिक समीकरण है वो 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बनाई जा रही है। और ये जो 5 राज्यों के चुनाव विधानसभा चुनाव है ये काफ़ी मायने में अहम है बीजेपी के लिए और साथ ही विपक्षी दलों के लिए, क्योंकि आने वाले 2024 में विधानसभा, कई राज्यों में विधानसभा और लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इन 5 राज्यों के जो चुनावी नतीजे होंगे वो आने वाले समय कि जो लोकसभा चुनाव होंगे उसकी रणनीति तय करेंगे। और जिस तरह से मध्य प्रदेश की खास तौर पर बात करें तो मध्य प्रदेश में चुनावी समीकरण का जो बिगुल है वो पिछले कई महीनों से बजा था और अब कहीं ना कहीं सिर्फ 2 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार के लिए। तो ऐसे में राजनीति जो है दल जो है वो अपने चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो आज वो भी मध्य प्रदेश में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, साथ ही इंदौर में रोड शो करेंगे। ऐसे में अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान और जो आश्वासन है उसको लेकर राजनीतिक गलियारे में सियासत गरमाई हुई है। जिस तरह से शिवसेना सांसद संजय राउत ने कई सवाल खड़े किए हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद जो है चुनाव आयोग को इस बयान को लेकर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि रामलला किसी एक के नहीं है, रामलला पूरे समूचे विश्व के हैं। तो ऐसे में इस तरह का बयान देना उचित नहीं है कि रामलला पर सिर्फ बीजेपी का अधिकार है या बीजेपी रामलला और अयोध्या में राम मंदिर का मालिक है, इस तरह का। क्योंकि साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि क्या 7/12 जो अयोध्या में रामलला मंदिर का 7/12 है वो बीजेपी के नाम पर है क्या? इस तरह के सवाल जो है संजय राउत ने खड़े किए हैं। तो सुना आपने हमारे पॉलिटिकल एडिटर ने जिस तरह से बताया। संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, उन्होंने कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। रामलला किसी एक के नहीं है, रामलला सभी के हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ताजा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए इन24 न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।